मित्रों, बड़े बुजुर्गों और छोटे भाइयों, मैं आपको आज एक ज्ञानवर्धक वीडियो शेयर करना चाहता हूं। मैं डॉक्टर जगदीश चंद्र आपको आज ज्ञान की बात करना चाहता हूं आपसे। ज्ञान का मतलब नॉलेज। नॉलेज दो प्रकार का होता, एक सुपीरियर नॉलेज, एक इन्फीरियर नॉलेज। एक उच्च स्तर का ज्ञान, एक निम्न स्तर का ज्ञान। तो निम्न स्तर का ज्ञान में क्या आता, जैसे इतिहास का ज्ञान, भूगोल का ज्ञान, समाज शास्त्र का ज्ञान, चिकित्सा विज्ञान का ज्ञान इत्यादि। सुपीरियर नॉलेज में, उच्च स्तर के ज्ञान में आता है आत्मा और परमात्मा का ज्ञान। अब ये आत्मा और परमात्मा क्या होता, इसके लिए हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये बड़ा सब्जेक्ट है। आज मैं पर्टिकुलर एक पॉइंट पे बात करूंगा। उस पॉइंट का नाम है स्त्री को अर्धांगिनी क्यों कहा गया है। हमारे हिंदू समाज में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया है, उसका क्या कारण है। मैं एक बार कलेक्टर साहब की मीटिंग में था, वहां भी बात चल गई। तब उन्होंने कलेक्टर साहब ने कहा कि ये स्त्री को नीचा दिखाने के लिए ऐसा बोला गया, जबकि ऐसा नहीं है। स्त्री को अर्धांगिनी नीचा दिखाने के लिए नहीं कहा गया है, इसका कारण है। इसको समझने के लिए आपको जीवों के विकास के बारे में समझना होगा, जीवों का विकास कैसे हुआ। तो शुरू में जैसे विज्ञान मानता है कि शुरू में समुद्रों में न्यूक्लिक एसिड बने, क्योंकि हाई टेम्परेचर ज्यादा था उसमें। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये इनके परमाणु मिलके एक न्यूक्लिक एसिड बनाया, एक नाभिक अम्ल। नाभिक अम्ल क्या होता है, आरएनए या डीएनए, है ना। तो नाभिक अम्ल बनने के बाद वो अपने आप को डिवाइड करने लग गया, प्रतिलिपि बनाने लग गया अपने आप। और उसी नाभिक अम्ल से बाद में एक कोशी के जीव बने, जैसे अमीबा, युगलिना। शुरू के जो एक कोशी के जीवों की विशेषता थी कि उन्हें नर और मादा जन्मांग एक ही जीव में होते थे, उनको उभयलिंगी कहा जाता है ना। जैसे केंचुआ है। बाद बाद के जीव में जैसे जैसे विकास होता गया, नर और मादा के जीव ऑर्गेन अलग अलग हो गए। जैसे एक पैरासाइटोलॉजी में पढ़ा था, पर जीव विज्ञान में, कि एक पैरासाइट होता है जिसमें नर और मादा दोनों मिले हुए होते। तो जो जो ऊपर डेवलपमेंट होता गया, तो नर और मादा अलग हो गए। जैसे पेड़ों में देखा होगा आपने लौकी की बेल, लौकी की बेल में नर और मादा पुष्प एक ही बेल में पाए जाते हैं। तो ज्यादातर वृक्षों में, पेड़ पौधों में नर और मादा एक ही पौधे में होते हैं। इनमें भी आए डेवलपमेंट, जैसे बाद के वृक्षों में नर और मादा अलग हो गए। जैसे कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष में नर और मादा अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार जानवरों में भी जो जो ऊपर डेवलपमेंट होता गया, उनमें नर और मादा अलग हो गए। आदमी में भी ऐसा ही हुआ, बाद के जीव में नर और मादा अलग अलग हो गए। तो नर के जन्म नर में चलेगी और मादा के जन्म मादा में चलेगी। तो ये कारण है स्त्री को अर्धांगिनी कहने का। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हमारे पूर्वजों को विज्ञान का ज्ञान था। मैं सतयुग की बात कर रहा हूं, जब जातीय ऊंच नीच नहीं थी, उसमें लोग विज्ञान जानते थे, और वो जानते थे इसलिए ये शब्द आया अर्धांगिनी। ये स्त्री को नीचा दिखाने के लिए ऐसा नहीं कहा उन्होंने, एक सम्मानजनक शब्द था। पुरुष प्रधान समाज में ये एक स्त्री के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने वाला शब्द था। ये पुरुषों को एक तरह से निर्देश था कि तुम स्त्री की उतनी ही केयर करो कि अपने शरीर की जितनी करते हो।
आज के लिए इतना ही काफी है। बाद में और मेरी अगर ये बात आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बस।